मिलिंद साठे। मैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में आज आपसे बात करूंगा। मैं इंटरनल मेडिसिन और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करीब पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं अभी वी1 हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी है उसके बारे में बात करूँगा और इसके क्या फ़ायदे हैं या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हमें क्यों करना चाहिए इसके बारे में मैं बात करूँगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मतलब हम इजीली समझ सकते हैं, प्रिवेंशन और हेल्थ चेकअप। क्या प्रिवेंशन? तो ऐसी चीज़ों का प्रिवेंशन या ऐसी चीज़ों की रोकथाम जो आगे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का कारण बन सकती है, उसकी रोकथाम। और हेल्थ चेकअप विभिन्न तरह के टेस्ट या एग्जामिनेशन, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं और कुछ सब्जेक्टिव टेस्ट या कंसल्टेंट द्वारा किया गया परीक्षण भी होता है। तो इस तरह के एग्जामिनेशन को या पैकेज को हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पैकेज बोलते हैं। हमारे हॉस्पिटल में अलग अलग तरह के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पैकेजेस प्रोवाइड किए गए हैं। ये सारे पैकेजेस बहुत इकोनॉमिकल रेंज में होते हैं और डिस्काउंटेड रेट में होते हैं। करीब करीब 40 से 50% डिस्काउंट में ये पैकेजेस अवेलेबल किए जाते हैं। अब इसका पर्पस क्या है? हमारे दिमाग में सवाल आता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्यों कराएं? जब सब कुछ अच्छा है, कोई हेल्थ संबंधी परेशानी नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, आज की तारीख में हमें कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए हमें कुछ भी नहीं है, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, थायराइड नहीं है और हम स्वस्थ हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, खाना भी हमारा अच्छा है, कोई बुरी आदत भी नहीं है, फिर क्यों कराना चाहिए? यही सवाल ज़्यादातर लोगों के मन में आता है। उसका सीधा सा उत्तर यह है कि शरीर में कई तरह की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं। वातावरण से संबंधित रिएक्शन शरीर देता है, खान पान जो होता है उसके संबंधित रिएक्शन और प्रतिक्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, एजिंग एक प्रोसेस है जो आपके साथ लगी रहती है। तो इन सब के कारण से, और इसके अलावा पूर्व संचित जो बोलते हैं हम कि जेनेटिक डिसीजेस, मदर फादर को होने वाली या मदर फादर के भी मदर फादर, हमारे दादा दादी को जो बीमारियाँ थी उनका पता कैसे पड़ेगा? तो ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति को अफेक्ट करती हैं, चाहे उसकी खान पान की आदत हो, चाहे उसकी वर्किंग स्टाइल हो, हैबिट्स हो, या उसके द्वारा किए गए एडिक्शंस हो। जैसे कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं या टोबैको लेते हैं या पान मसाला लेते हैं, या कुछ लोगों की लाइफस्टाइल हो, जैसे एक ही जगह बैठ के काम करते हैं, 8 घंटे तक एक जगह बैठे रहते हैं, बीच में बिल्कुल भी चलना फिरना नहीं होता। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें ये अल्टीमेटली आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं और इसका लक्षण आने में समय लगता है। ज़रूरी नहीं कि आज आपको तकलीफ़ हो गई या आज आपके शरीर में बदलाव शुरू हो गया तो आज आपको लक्षण आएंगे। लक्षण 5 साल बाद आ सकते हैं, 10 साल बाद आ सकते हैं, लेकिन जिस समय तक लक्षण आते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसे हम यदि हेल्थ चेकअप करते हैं, और मेरा अनुभव भी है कि जब हम हेल्थ चेकअप करते हैं तो एक अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल रहता है। मान लीजिए 35 साल का पर्सन है, उसकी हेल्थ एकदम अच्छी है, उसे कोई बीमारी नहीं है, और वो सिर्फ इसलिए आया है कि किसी ने कहा कि ठीक है हेल्थ चेकअप करा लो, या उसकी कंपनी में प्रोविज़न है कॉर्पोरेट हेल्थ चेकअप का, तो उसके लिए आया। लेकिन जब हम जांच करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं वेट, हाइट, बॉडी मास इंडेक्स, यहाँ से उसमें पता पड़ता है कि बॉडी मास इंडेक्स बढ़ा हुआ है, यानी ये व्यक्ति ओवरवेट है या ओबेसिटी है। फिर जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं डिटेल, उससे पूछताछ करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि उसके माता पिता में से किसी को शुगर है और उसके परिवार में किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ चुका है, और उसके दादाजी को भी किसी को हार्ट अटैक था और बीपी था। आज उस व्यक्ति को कुछ नहीं है। फिर हम उसकी जब जांच करते हैं तो आज का बीपी उसका ठीक दिखता है। फिर उसके वेरियस टेस्ट किए जाते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये हेल्थ चेकअप के पैकेजेस हैं जो वो पैकेज चूज़ करता है या जो कंपनी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, या ये जो पैकेजेस हैं, बहुत सारे पैकेजेस हैं। तो इससे मालूम पड़ता है, सारे पैकेज होने के बाद में फिर हम उसको देखते हैं। पहले फिजिकल टेस्ट करते हैं, उसकी ब्लड टेस्ट होती है, एक्सरे, सोनोग्राफी, ये सब होता है। और ये सब होने के बाद में जब वो हमारे पास आता है तो हम सारे टेस्ट रिजल्ट को देखते हैं और उस व्यक्ति के साथ में फिर उसको बात करते हैं, फिर कोरिलेट करते हैं। तो क्या नई चीज़ें आती हैं, जैसे यदि पारिवारिक कोई हिस्ट्री है तो उस व्यक्ति के अंदर हो सकता है शुगर का स्तर थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिले। ज़रूरी नहीं कि आज उसको डायबिटीज़ हो गई, लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ मिल सकता है। थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिला है, वेट थोड़ा ज़्यादा है। फिर उसकी लाइफस्टाइल से बात करते हैं हम, मालूम पड़ता है कि वो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता है, 8 घंटे उसका वर्किंग ही रहता है, एक ही जगह बैठना है। तो ये सब चीज़ें कोरिलेट करने के बाद हम उसको हेल्थ रिलेटेड सजेशन देते हैं।
देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि ये कन्वेंशनल डॉक्टर के कंसल्टेशन से बहुत अलग है। कन्वेंशनल कंसल्टेशन में क्या होता है, जिस प्रॉब्लम के लिए आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने उस प्रॉब्लम को देखा, उसकी जांच की और उसी से संबंधित सलाह दी। लेकिन हेल्थ चेकअप में ऐसा नहीं है। हेल्थ चेकअप का पेशेंट जब हमारे पास आता है या क्लाइंट हमारे पास आता है तो उसकी हर चीज़ का इवेल्यूएशन होता है, सारे सिस्टम का, सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का, सारी टेस्ट का, उस व्यक्ति का, और उसके आधार पे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि भाई इसको क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या क्या इसकी आदतें हैं और अब इसको क्या सजेशन देना है। तो सजेशन में नंबर 1 हम जो देते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का या जीवन पद्धति में बदलाव। ये वो चीज़ है जिससे ज़्यादातर बीमारियां आने वाले समय में कंट्रोल की जा सकती है। अब यदि आपका HbA1c एक उदाहरण बता रहा हूँ, HbA1c यदि हमारा 5.7 से ज़्यादा आता है तो 5.7 to 6 या 6.2 तक हम प्री डायबिटीज़ का लेवल मानते हैं। प्री डायबिटीज़ यानी अभी डायबिटीज़ हुई नहीं है लेकिन संभावना है। ये संभावना बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है कि पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, आपकी आदतें कैसी हैं, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपका BMI कितना है। ये सारी चीज़ें हमें हेल्थ चेकअप में ऑलरेडी हम कवर कर रहे हैं। कोई व्यक्ति का यदि प्री डायबिटिक स्टेटस आता है तो उसे उस संबंधी सलाह दी जाती है कि आगे उसे क्या करना है। किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है तो फिर उसे सलाह दी जाती है कि इसको कम करने के लिए क्या करना है और उसके लक्षण क्या हैं। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ जाता है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें ऐसी है, इनके लक्षण अभी आए नहीं है। लक्षण आने में कुछ साल का समय हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद लक्षण आएंगे। लेकिन हम उसे शुरुआती अवस्था में कैसे कैच करें, ये हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पर्पज़ रहता है। इसीलिए इसका नाम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है। ये आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को, आने वाले रोगों को, आने वाली बीमारियों को रोक सकता है, रोकथाम कर सकता है। इसीलिए इसको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कहा जाता है। कई व्यक्तियों में ECG में एब्नॉर्मलिटी मालूम पड़ जाती है या कई व्यक्तियों में TMT में एब्नॉर्मलिटी मालूम पड़ती है। ट्रेडमिल टेस्ट में जब वो चलना शुरू करते हैं, शुरुआत में उनका ECG नॉर्मल रहता है, पर जब वो चलना शुरू करते हैं और हार्ट पे लोड बढ़ता है, एक्सर्शन होता है, तो उनका हार्ट कंप्रोमाइज़ होने लगता है या TMT पॉजिटिव आती है। TMT पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि हार्ट के ब्लड सप्लाई में कोई समस्या है। तो ऐसे पेशेंट को कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर किया जाता है और कार्डियोलॉजिस्ट फिर डिसाइड करते हैं कि इन्हें हृदय रोग है या नहीं है। उसमें भी वही होता है कि फैमिली बैकग्राउंड, स्वयं की आदतें, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब के बारे में जानकारी लेकर और फिर आगे सलाह दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे डिसीज़ और डिसऑर्डर हैं। कई ऑटो इम्यून डिसीजेज हमें मालूम पड़ती हैं, जो ऑटो इम्यून बीमारियां मतलब स्वयं का इम्यून सिस्टम स्वयं के अगेंस्ट ही काम करता है। ऐसी कई बीमारियों की जानकारी मिलती है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, आदतों से होने वाली बीमारियां। अब कई लोग स्मोकर रहते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो उनको नहीं मालूम रहता है उन्होंने क्या तकलीफ है। उनको कुछ समय खांसी रहती है, कुछ समय नहीं रहती है, कभी होती है, कभी नहीं होती है। लेकिन जब क्लिनिकल चेकअप होता है या जांच होती है, उसमें कई बार हम लंग फंक्शन टेस्ट भी करते हैं, फेफड़े की कार्यक्षमता की जांच, PFT कहा जाता है जिसे। उसमें मालूम पड़ता है कि इस व्यक्ति को सांस लेने में समस्या है या इसको पूरी हवा अंदर नहीं आ पाती है, पूरी ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाती है। तो इस तरह की कई बीमारियां जो अभी शुरुआती अवस्था में हैं या बिल्कुल शेषावस्था में बीमारियां हैं या कहें कि लक्षण हैं, बीमारियां अभी पैदा ही नहीं हुई हैं, वो हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के द्वारा उसे पकड़ सकते हैं आज पकड़ के आज उसको इलाज कर सकते हैं। अब इलाज का मतलब क्या होता है? इलाज का मतलब ये नहीं होता कि आज से ही कोई गोली दवाई शुरू कर दी जाए। ये भी हो सकता है कि आज यदि आपका वजन ज़्यादा है तो आज से आप वजन कम करें, खान पान में नियंत्रण करें, अपनी आदतें बदलें, तो कई बीमारियां अभी इसी लेवल पे ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाता है। इसी हम कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है जीवन पद्धति में बदलाव। अब जीवन पद्धति में बहुत सारी चीज़ें आ गई। क्या हम खाना खाते हैं, कैसे हम काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, कैसे हम सोते हैं, कितने घंटे सोते हैं, हमारी नींद पूरी होती है या नहीं होती है, हम ट्रैवल कितना करते हैं, ये सारी चीज़ें, हमारा वजन कितना है, कितना होना चाहिए, उससे कितना ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें। देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ हम अपनी लाइफस्टाइल से या जीवन पद्धति से कंट्रोल कर सकते हैं, जो बीमारियां या जो लक्षण हम अभी कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल किया जाए। और कई ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हमारे हाथ में नहीं रहती, जैसे पारिवारिक बैकग्राउंड है, परिवार में किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन हो चुका है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जीवन पद्धति में बदलाव करके बीमारियों को नियंत्रित करना, ये हमारे हाथ में है, ये हम कर सकते हैं। और इसी में हमको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मदद करता है।
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का दूसरा पर्पज़ ये भी है कि आने वाले समय की लाइफस्टाइल के बारे में से सलाह दी जाए कि अब उनको आज चेकअप हो गया, इसमें 3-4 बातें हमको मालूम पड़ गई, अब आगे लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे समय गुजारना है, कैसे आपको लाइफस्टाइल में बदलाव करना है, क्या खान पान में बदलाव करना है, वज़न कितना कम करना है या बढ़ाना है। कई लोग वज़न बढ़ाना भी पड़ता है, कई लोग अंडरवेट रहते हैं, किसी का BMI यदि 17, 17.5 से कम है या 18 से कम है तो हम उसको अंडरवेट कहते हैं। खासकर लड़कियों में छोटे यंग एज में समस्या आती है तब उनको अलग सलाह दी जाती है। इसमें एक डाइटिशियन का सलाह का भी कंसल्टेशन रहता है। तो डाइटिशियन ऐसे सलाह दी जाती है जो उसकी व्यक्तित्व से मेल खाती हो। जैसे यदि किसी का वजन ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो कम कैलोरी वाला खाना, और किसी का वजन यदि आवश्यकता से बहुत कम है तो उन्हें फिर ज़्यादा कैलोरी खाने की सलाह दी जाती है। और बीमारियों से संबंधित, यदि किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी को शुगर ज़्यादा है तो उसे डायबिटिक डाइट या कम वसा वाला, कम फैट वाला खाना, कम नमक वाला खाना, ये सारी चीज़ों की सलाह भी इसी में इंक्लूड की जाती है। यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर जिसे कहते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल रहती है। अब जनरल कंसल्टेशन और हेल्थ चेकअप का कंसल्टेशन, इसमें यही फ़र्क है। हेल्थ चेकअप कंसल्टेशन में आपको आपके व्यक्तित्व से रिलेटेड सारी चीज़ों की सलाह दी जाती है, और जहाँ ज़रूरी है वहाँ स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन भी होता है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेशन, सर्जन से कंसल्टेशन, ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन, ये सारे ज़रूरत पड़ने पर इसमें भी किए जा सकते हैं।